नमस्ते दोस्तों, हिंदी महादेव अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यदि आपको मोटिवेशन चाहिए दोस्तों, तो मोटिवेशन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? यदि इसी ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हो, तो आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको मोटिवेशन दिया जाए। क्यों? क्योंकि यदि आपको अपने माँ बाप का सपना, यदि अपना सपना ना दिखे, अपना भविष्य ना दिखे, तो फिर आप क्या हो, क्या तैयारी कर रहे हो, कैसे? फिर तो आप बच्चे हुए ना, क्या आप मैच्योर हुए? यानी हिंदी में बोलें तो क्या आप परिपक्व हुए? यदि आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप मोटिवेशनल वीडियो क्लिक कीजिए। क्या क्लिक कीजिए? सर्च कीजिए, वहाँ से देखिए, अच्छी अच्छी लाइनें पढ़िए, अच्छी अच्छी लाइनें पढ़ के खुश हो जाइए। वाह, क्या बात, क्या लाइनें लिखी हैं, क्या बातें हैं। क्यों? क्यों? वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, यहाँ कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यदि ये वीडियो देख रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो ही आप तभी देख रहे हो क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो। और मैच्योर होने के लिए, मैच्योर का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हो चुके, मैच्योर का मतलब है कि आप पूरे समझदार हो चुके, आप जान चुके कि आपको अपने भविष्य को सुधारने की ज़रूरत है। बस यही सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। यदि आपको मोटिवेशनल देखना है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी से हट जाइए यहाँ से और पूरे दिन मोटिवेशनल वीडियो देखिए और खुश हो जाइए। वाह, क्या बात है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, पूरे ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए। पूरे जहाँ आप 4 घंटे पढ़ते हो वहाँ 6 घंटे पढ़िए। यदि मन ऊब जाता है तो जबरदस्ती पढ़िए, इसे कहते हैं समझदारी। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यण स्वर संधि के उदाहरण। क्या? यण स्वर संधि के उदाहरण। देखिए, आपको थोड़ा सा यण स्वर संधि आपने पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, समझी होगी। यदि मान लीजिए नहीं भी आती तो देखिए, यण स्वर संधि में क्या होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने। यदि ई से कोई भिन्न स्वर मिलता है तो ई किस में बदल जाएगी? य में। किस में? य में। यदि उ से कोई भिन्न स्वर मिलता है तो उ किस में? व में बदल जाएगा। यदि ऋषि से भिन्न स्वर मिलता है तो ऋषि किस में बदल जाएगी? र में। किस में? र में। और जब कोई भिन्न स्वर मिलता है तो भिन्न स्वर अपनी जगह पर जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। ये क्या है? उदाहरण किसके? यण स्वर संधि के। और ये वो सभी उदाहरण हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। किसमें? सीधे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यदि एग्जाम में संधि आती है तो स्वर संधि ही 90% आती है, ये समझ लीजिए आप। 90% स्वर संधि आती है। और हर संधि के, यानी स्वर संधि में से हर संधि के अलग अलग एक उदाहरण कराए मैंने। तो देखिए, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो देखिए, प्रति में क्या है? छोटी ई, तो छोटी ई किस में बदल जाएगी? य में। किस में? य में। और एक, क्या? एक, यानी भिन्न स्वर है ना, द्वितीय शब्द में क्या है? स्वर है, और स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो छोटी ई किस में बदल जाएगी? य में। तो देखिए, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। देखिए प्रत्येक, देखिए यहां समझाता हूं आपको। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। अब प्रति में क्या है? छोटी ई, क्या है? छोटी ई। और छोटी ई किस में बदल जाएगी? य में। किस में? य में। प्लस एक जैसा है वैसा ही रहेगा। और एक यानी ए, अब ये ए कहाँ पे जाके लग जाएगी? यहाँ पे। और देखिए यहाँ से क्या बच गया? प्रत, प्रत बच गया। आधा त, आधा त बच गया, तो प्रत, आधा ता बचा। अब ये ए प्लस एक, अब ये ए किस में जाके लग जाएगी? किस में? यहाँ व्यंजन कीजिए इसे। अब ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो छोटी ए की मात्रा होगी ना, किसकी? छोटी ए की। और ये ता जैसा है, यानी आधा आधा, आधा का आधा ही रह जाएगा। तो प्रत्येक, प्रत्येक क्या हो जाएगा? प्रत्येक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप
समझ गए होंगे। देखिए प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्य प्लस उत्तर, प्रत्य प्लस उत्तर, छोटी ई किस में बदल जाएगी, य में, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर, प्रत्य प्रत्यो प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। प्रत्य प्लस अय, प्रत्य प्लस अय, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्य प्लस अय बराबर प्रत्यय। अत्य प्लस आचार, अत्य प्लस आचार, ये क्या हो जाएगा अत्याचार, अत्याचार। क्यों, क्योंकि बदला क्या है, ये आ और ये छोटी ई, क्यों, क्योंकि यहाँ ता क्या रह जाएगा, जब यानी प्रत्यय में से यदि स्वर निकल जाएगा तो ता क्या रह जाएगा आधा, क्या आधा। और ये छोटी ई किस में बदलेगी, देखिए छोटी ई य में बदलेगी, किस में, य में। अब ये य आधा है, अब इस आधे य में यानी व्यंजन में ये पीछे से स्वर मिलेगा कि नहीं, आ, तो ये क्या हो जाएगा या, क्या या, क्योंकि ये या कहाँ से आया, छोटी ई किस में बदल गई, य में। अब ये त आधा रह गया, तो प्रत्य प्लस आचार बराबर अत्याचार, अत्य प्लस आचार बराबर अत्याचार। देवी प्लस आगमन बराबर देवी प्लस आगमन, ये क्या हो जाएगा देव्या, देव्या, देव्यागमन, देव्यागमन। गौरी प्लस आगमन, गौरी प्लस आगमन बराबर ये क्या हो जाएगा गौरी, गौर्या, गौर्यागमन, गौर्यागमन, गौर्यागमन। गौरी प्लस आदेश, गौरी प्लस आदेश बराबर गौर्यादेश, गौर्या, गौर्या, गौर्यादेश। गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध बराबर गत्य, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध। यदि खुद से प्रैक्टिस लगाएंगे, खुद से अभ्यास करेंगे 3-4 बार, ये तो स्वतः ही अपने आप याद हो जाएंगे, स्वतः ही अपने आप। और देखिए एक इसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा यण स्वर संधि में कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। देखिए इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, इत्यादि। अभय प्लस उदय बराबर, अभय प्लस उदय बराबर अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय। अभय प्लस आगत बराबर अभ्यागत, अभ्यागत। अत्य प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम, अत्य, अत्युत्तम। अत्य प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अत्य, अत्य आवश्यक, अत्यावश्यक। अत्य प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, अत्य, अत्यधिक। देखिए ये सभी क्या चल रहे हैं, ये सभी अभी छोटी ई यानी छोटी ई या बड़ी ई किसी भिन्न स्वर से मिलती है, तो छोटी ई या बड़ी ई किस में बदल जाएगी, य में। और भिन्न स्वर यानी कोई भी स्वर हो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्या जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी ये छोटी ई या बड़ी ई बदली जा रही है। अब देखिए यहाँ से पितृ प्लस आज्ञा, पितृ यानी ऋषि आ गई, किसमें, त्र में। देखिए ऋषि आ गई, अब ऋषि यानी ऋषि किस में बदलेगी, र में, किसमें, र में। और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा, तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, 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 पित्राज्ञा। भातृ प्लस आज्ञा बराबर भात्राज्ञा, भात्राज्ञा।
यदि प्लस अप बराबर यद्यप, यद्यप, यद्यप। आदि प्लस अंत बराबर, आदि प्लस अंत बराबर आद्यंत, आद्यंत। क्यों? क्योंकि देखिए आद्यंत में घ पूरा है और य आधा है। यदि ये आपको पता ना चले तो मेरी इसी चैनल पे हिंदी महादेव एकेडमी के नाम से बर्तनी वाला टॉपिक सर्च करना और वहाँ देख लेना कि कौन सा आधा है कौन सा पूरा है, क्योंकि मैंने बर्तनी को बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पे। प्रति प्लस उपकार बराबर प्रति उपकार, प्रत्युपकार। प्रति प्लस अच्छ बराबर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। वे प्लस अर्थ बराबर व्यर्थ, क्या? व्यर्थ। वे प्लस आकुल बराबर व्याकुल, व्याकुल। वे प्लस आयाम बराबर व्यायाम, व्यायाम। वे प्लस उत्पत्ति बराबर व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन, वध्वागमन, वध्वागमन। देखिए अब ये क्या आ गया, ये उ या ऊ से कोई भिन्न स्वर मिलता है तो उ या ऊ किस में बदल जाएगा? व में। किस में? व में। और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या, वधु प्लस आगमन में बराबर, यानी बड़ा ऊ, यानी जो ध पे बड़ा ऊ लगा है तो ये किस में बदल जाएगा? व में। किस में? व में। अब ये ध आधा रह जाएगा। अब ये इस व में, यानी व भी व्यंजन रहेगा, रहेगा नहीं। अब ये आ उस व में जाके मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वा। तो वधवा गमन। सो प्लस आगत बराबर स्वागत, स्वागत। सो प्लस अल्प बराबर स्वल्प, स्वल्प। अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण बराबर अनवा, अनुवीक्षण, अनुवीक्षण, अनुवीक्षण। मधु प्लस आचार्य बराबर मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मात्रा, मात्राज्ञा। मात्र प्लस आदेश बराबर मात्रादेश, मात्रा, मात्रादेश। पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, बराबर पित्रादेश। ये हुए संधि विच्छेद के सदृश। क्या? संधि विच्छेद के सदृश। मैंने वो सभी उदाहरण कराए हैं आपको जो एग्जाम में आते हैं, फालतू की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस आप ये यण स्वर संधि के ये एग्जाम्पल कर लीजिए, यदि आपको एग्जाम में मिलेगा तो यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद पेपर में क्या क्या आता है ये खुद छांट के यहाँ पे लिखा है और तब आपके सामने दिया जा रहा है। देखिए यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हो गया। गर्मी बहुत है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरीके से वीडियो आएगी, क्रम से आएगी, पूरी हिंदी आएगी और वो भी फ्री में आएगी। तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब आज और अभी कीजिए यदि आपको पढ़ना है, और नहीं
तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा हो तब सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो साइड में हटाइए, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये तो उदाहरण है, तब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, तो ऐसा कुछ छोटा ही नहीं है जो किसी के समझ में ना आए, अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।